नमस्कार जी। विषय है बिजली के लूज कनेक्शन के दुष्परिणाम। यह तत्कालिक भी हो सकता है या तदंतर भी। यहाँ मैं अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करना चाहूँगा जो हमारे विद्युत संबंधी नित्य प्राय क्रियाकलापों के सुंदर, सुरक्षित और मितव्ययी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले एक दो घटना का जिक्र कर लूँ। एक बार एक नया ऑफिस बना जिसमें वायरिंग पैनल से लेकर सब कुछ नया लगा। इसमें करीब 20-25 एसी लगे थे। बिजली का कार्य पूरा होने के अगले दिन ही ऑफिस चालू हुआ। जब सब एसी को चालू किया गया तो उसमें से कुछ चल पड़े और कुछ का केवल पंखा चला और कंप्रेसर नहीं ऑन हो पा रहा था। चेक करने पर बिजली की सप्लाई हर जगह आ रही थी। एसी नए थे, सब लोग परेशान थे कि आखिर हुआ क्या। चेक करने पर पता चला कि एसी वाली डीबी में तारें तो सब जुड़ी थी परंतु किसी कारण बस लूज रह गई थी और एसी के ऑन करने पर फैन तो चल पड़ते थे परंतु कंप्रेसर ऑन होते ही जर्क लोड की वजह से कनेक्शन टूट जाता था। फिर एसी डीबी के सब कनेक्शन को दोबारा सही से टाइट कर दिया गया और सब एसी आराम से चलने लगे। एक दूसरी घटना में एक नया पैनल लगा जिसमें कई एमसीसीबी लगी हुई थी। उनमें से 10 दिन बाद 100 एम्पीयर के एमसीसीबी का एक टर्मिनल हीटअप हो गया। किसी ने कहा कि एमसीसीबी पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है और बड़ी रेटिंग की दूसरी लगानी पड़ेगी, जबकि चेक करने पर लोड 60 एम्पीयर के आसपास ही था और इसके टर्मिनल पर केबल का कनेक्शन किसी कारणवश कुछ लूज रह गया था और धीरे धीरे अदृश्य स्पार्क से गर्म होकर काला पड़ गया था, जो दोबारा सही से टाइट करने पर सब ठीक हो गया। एक तीसरी घटना का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें एक 3 फेस की लाइट डीबी नई वायरिंग और नई फिटिंगों के साथ एक ऑफिस में लगी थी। एक पावर की डीबी भी थी। पावर की डीबी से सब ठीक चल रहा था परंतु लाइट की डीबी से लाइटों को जलाने पर कोई कम कोई ज़्यादा जल रही थी। चेक करने पर पता चला कि लाइट डीबी में न्यूट्रल वायर का कनेक्शन 4 पोल एमसीबी में रह गया था और 440 हो रहा था। शुक्र है कि लाइट डीबी में तीनों फेस पर लोड करीब बैलेंस था और कोई नुकसान नहीं हुआ। टाइट और सही कर देने के बाद सब ठीक हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि लूज कनेक्शन की वजह से कितनी परेशानी हुई और कितना नुकसान हो सकता था। ये बातें सचेत करने के उद्देश्य से हैं। लूज कनेक्शन संबंधी कुछ अन्य बातें भी हैं जो परेशानी का सबब बनती हैं, जैसे कि तारों के बीच खुला कच्चा जोड़ जो काल पर्यंत मंद स्पार्क से गर्म होता है और धीरे धीरे और ढीला पड़ने से स्पार्क बढ़ने से हीटिंग बढ़ती जाती है और बाद में आग लग सकती है। तार खुद जलेगी और साथ के अन्य तारों को भी जला सकती है। हमारा सिस्टम फॉल्ट बढ़ जाने पर ठीक से काम नहीं करता है और कभी कभी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अति ज्वलनशील गैस क्षेत्रों में तो लूज और खुला कनेक्शन बिल्कुल निषेध है। केवल फ्लेम प्रूफ वायरिंग की इजाज़त होती है। यहाँ तो एक आम ऑन ऑफ स्विच के स्विचिंग से उत्पन्न स्पार्क से भी आग लग सकती है और बड़ा नुकसान हो सकता है। अब कुछ लूज कनेक्शन के उदाहरण और बचाव के बारे में जान लें, जैसे कि कई बार एक ही सॉकेट के अंदर बिना प्लग कई तार लगा देना, खुली तार में कटिया लगाकर छोड़ देना, वायरिंग करते समय पाइप के अंदर तार में जोड़ देना, बिजली की केबल डालते समय छोटी पड़ने पर जमीन में जोड़ लगाकर काम चला देना, एक रूट पर जाने वाली केबल या तारों में एक ही जगह जोड़ लगाकर टेप कर देना, अंडरग्राउंड केबल में केबल ज्वाइंटर न लगाना, केबल या तार का जोड़ लगाने के लिए कनेक्टर या कनेक्टर बॉक्स का इस्तेमाल न करना, तार को बिना ट्विस्ट किए पेंच कस देना, तार या केबल में प्रॉपर थिम्बल या लक्स न लगाना, थिम्बल की सुराख ज़्यादा बड़ी होना, वाशर की सुराख ज़्यादा बड़ी होना, बस बार की सुराख ज़्यादा चौड़ी या पतली होना, लोड के हिसाब से ज़्यादा पतले बोल्ट का लगा देना, थिम्बल के अंदर तार का सिरा पूरा न जाना, थिम्बल साइज के हिसाब से सही पंचिंग मशीन और सही साइज के गुटकों का न इस्तेमाल करना, कनेक्शन टाइट करने के लिए सही टूल का इस्तेमाल न करना, चाबी की जगह पिलास से नट बोल्ट टाइट करना, एमसीबी में कनेक्शन देने के बाद खींचकर एक बार न देखना, काम पूरा होने के बाद पुनः एक बार सब कनेक्शन न चेक करना, एमसीबी के टर्मिनल पर बस बार लिंक का इस्तेमाल न करना, नमी या पानी वाली जगह पर बिजली जोड़ का ध्यान न रखना, अर्थिंग का कनेक्शन ढीला रखना, न्यूट्रल लिंक, अर्थ लिंक और कनेक्टर का इस्तेमाल न करना, बिना ग्लैंड और बिना सही टाइट किए केबल का कनेक्शन देना, केबल या तारों को सही सपोर्ट न देना और केबल टाई का इस्तेमाल न करना, केबल और तारों के कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न देना, रिस्क वाली जगह पर फ्लेम प्रूफ ग्लैंड, बॉक्स फिटिंग और स्विच गियर का इस्तेमाल न करना आदि। कभी कभी लूज कनेक्शन कैंसर की तरह बढ़
बढ़कर कालांतर में एक बड़ी समस्या को जन्म दे देता है। समय समय पर हमें कनेक्शन की जांच करवा लेनी चाहिए। कोई टर्मिनल, वायर, बस बार या स्विच गियर गर्म हो रहा है, इसे आप लेजर थर्मामीटर से बिना टच किए जान सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं। वीडियो में अस्थायी कनेक्शन करने के कुछ महत्वपूर्ण साधन दिखाए गए हैं। इन्हें हमें अपने क्रियाकलापों में सुरक्षा, सफल परिचालन और सुखद परिणाम के लिए सावधानी पूर्वक जरूर अपनाना चाहिए। सही टूल का इस्तेमाल करें। कनेक्शन के बाद एक बार पुनः चेक करें। गलती हो जाने पर यथाशीघ्र सुधार कर दें। कभी कभी पतली तार के जोड़ पर टेप लगाने के बाद एम सील लगाने से अच्छा हो जाता है। ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण साधन। यह वीडियो जागरूकता, सुरक्षा बढ़ाने और भावी नुकसान से बचाव उद्देश्य हेतु है। बिजली के काम में लापरवाही वर्जित है। सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।